नमस्कार, न्यूज़ आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। बिठूर विधानसभा के पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला ने किया कई गांव का तूफानी दौरा। फतेहपुर उत्तर, हृदयपुर, ईश्वरीगंज, प्रतापपुर विधायक ने लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई दर्दनाक हत्या में मारे गए उन किसानों के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त की। लखीमपुर खीरी जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी पर जमकर बरसे पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला। गांव-गांव जाकर सपा सरकार विकास कार्यों की बता रहे उपलब्धियों। आज ग्राम फतेहपुर उत्तर में विधायक मुनींद्र शुक्ला ने कार्यक्रम से ग्रामवासियों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान बैंकुटपुर बालवीर यादव, गिरिजा शंकर कुशवाहा, अनुराग कुशवाहा, राहुल यादव, रोहित यादव, अरविंद यादव, अशोक निषाद सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश कानपुर से सत्येंद्र कुमार की और जब चुनाव चल रहा था इसके पहले इसमें दोनों तरफ आपने देखा होगा खोद कर गिट्टी भरी गई, दोनों तरफ 1-1 मीटर गिट्टी इसमें चुनाव के पहले भर गई। और ये विधायक कहता हमने करा। अरे विधायक कहो तुमने 5 मीटर बढ़ाई सड़क कहीं, खाली मिट्टी चोरी के अलावा, खनन करने के अलावा, प्लाटों पर कब्जा करने के अलावा, गांव में दहशत और गुंडागर्दी पैदा करने के अलावा 5 साल अगर इसने कोई काम किया हो तो हमें बता दो फलाना काम किया। हम गंगा बैराज बनाने जा रहे, गंगा बैराज से बांध बनाने जा रहे थे, जिसका पूरा प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया था, जिसमें 550 करोड़ से हिंगूपुर से लेकर गंगा बैराज तक ये बांध बनना था। ये डूब क्षेत्र हमें खत्म करना था। लेकिन केंद्र में जो उमा भारती केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने फाइल को रोक लिया था। अरे 5 साल तुम्हारी सरकार तुम ही बना देते, कौन रोके था तुम? ये जानते हैं काम से वोट नहीं मिलता है, इसीलिए 8 साल नरेंद्र मोदी के सरकार के, 5 साल योगी के सरकार के, लेकिन कोई काम गांव के किसान मजदूर के लिए कोई काम नहीं। काम करते करते किया जिसको हम बचाए रखे 5 साल हमारे रहते ही ईश्वरीगंज से लेकर हिंगूपुर से लेकर किसी क्षेत्र में वन विभाग की घुसने की हैसियत नहीं थी। मैंने वन विभाग को कब्जा नहीं करने दिया था। और जो हम चुनाव हारे, हमारी सरकार गई, वन विभाग ने कब्जा कर लिया। कब्जा किसने कराया? किसने जमीन, किसानों की जमीन पर ट्रैक्टर चलवा कर किसने किसानों की फसल को रोकने का काम किया? बताओ, क्या आपसे छिपा है कोई काम? जो यहाँ काबिल सारे कब्जे छुड़ाकर फिर वही ठेके उन्हीं जमीन दी जा रही, उन्हीं से नीलामी के नाम पर वसूली करके जमीन दी जा रही है। लेकिन मेरे रहते वन विभाग की हैसियत नहीं थी गंगा कटरी में किसी भी एक विषय पर जमीन वन विभाग कब्जा करके दिखा दे। जिस दिन मैं हारा हूँ, सरकार गई है, उसके बाद कब्जा। मैं आज फिर कह के जा रहा हूँ, लिख लेना कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इन जमीनों पर जहाँ जो मालिक था, जो खेती करता, सरकार बनने के बाद फिर उनको हम कब्जा दे देंगे। जाओ कब्जा करो खेती। हमें किसान की जमीन छीनने का हक नहीं, हमें किसान की जमीन छीनने का हक नहीं है। जो किसान हमारा अन्नदाता है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जब किसान आंदोलन कर रहा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का पुत्र किसान के आंदोलनकारी किसानों पर गाड़ी कर गाड़ी 6 किसानों की हत्या कर देता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम समाजवादी लोग, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा किसान है, जो गरीब है, मजदूर है, खेतिहर है, हम उसको पूजा करते हैं कि देश की वजह से आज देश की जनता को, देश के लोगों को, विदेश के लोगों को अन्न नहीं। तुम उसी का अन्न खा रहे हो, उसी की वजह सरकार चला रहे हो, और उसी पर तुम्हारे मंत्री के लड़के सत्ता के नशे पर अपनी गाड़ी से उन्हीं किसानों को तुम रौंद रहे हो। 6 किसानों के एक साथ तुम हत्या कर रहे हो और तुम्हारी कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों सुन लो, आजा जरा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों सुन लो कि जो तुम्हारा ये कृत्य है, जो तुमने 5 साल, 5 साल जनता का उत्पीड़न किया है, तुमने जो खनन के द्वारा धरती माँ के सीने को छलनी करने का काम किया है। दिन भर नारा लगाते हैं, क्या लगाते हैं देखते हो, सुनते हो ना, भारत माता की जय, ये तो बीजेपी वाले लगाते हैं। और दिन में भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, और रात को जेसीबी
मशीन लेकर वही भारत माता की छाती को छलनी करते ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के यही नेताओं का इतिहास है कि दिन में सभाओं में बैठकों में भारत माता की जय बोलते हैं और रात को भारत माता की छाती पर अपनी मशीन चलाकर इनकी छाती को छलनी करने का काम 5 साल से कर रहे हैं। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।